अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ अपनी परेशानी, कुछ दुनिया के टेंशन, कुछ अरम-दरम, परम-बरम, इन सब से फारिग होके आज की वीडियो बना रहे हैं और आज की वीडियो है मूवी नटशेल और मूवी का नाम है एज ऑफ टुमारो, जिसपे हॉलीवुड के भाई हुमायूं सईद हैं, यानी टॉम क्रूज। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें न्यूज में दिखाया जाता है, ये ससुरे एलियन भाई बुरी दुनिया में हमला कर रहे हैं। होए नमूनो, कोई काम वाम नहीं है तुम्हें अपनी दुनिया में? अबे जब देखो अपना खतरनाक सा मुंह उठा के आ जाता है यहाँ हमला करने, और ये बहुत बुरी तरह इंसानों को मार रहे होते हैं भाई। हर तरफ तबाही दबाई मचाई हुई है इन्होंने, जैसे हर एलियन मूवी में होता है। और यहाँ पे हम इंसान सब मुल्क की आर्मी मिलकर ना भाई एक फोर्स बनाती है एलियन से फाइट करने के लिए, और इनसे एक चंग वोल्टान में जीत भी जाते हैं। और ये उस फाइट की हीरो है, ये क्या बात है। और एलियन जिसको इस मूवी में मिमिक्स कहा जाता है, अब क्या कहता है ये तो मुझे नहीं पता, मैं इस मूवी का डायरेक्टर नहीं हूँ। उनसे फाइट करने के लिए ये रोबोटिक सूट बनाते हैं भाई, जिसका नाम है एंजल ऑफ वोल्टान। अबे रोबोकॉप का निकम्मा भाई लग रहा है ये। और फिर हमारे हीरो हॉलीवुड के अनिल कपूर यानी टॉम क्रूज को दिखाया जाता है, जो लंदन आए, जिनका नाम मूवी में मेजर केच है। और यहाँ पे इनकी मुलाकात होती है कर्नल से, और कर्नल इनको कहते हैं सीधी बात, बेटा पेरिस में होने वाली है जंग और यू आर गोइंग आर्मी के संग। तो हमारे मेजर केज कहते हैं, ओ भाई मैं मेजर हूँ, सोल्जर नहीं हूँ जो मीठी मीठी बातें बोल के जंग करने चला जाऊँ। मैंने नहीं आती है जंग करना, ना ट्रेनिंग दी है मैंने। लेकिन भाई ये किसी की बात नहीं मानता और इसको अरेस्ट करवा देता है। और फिर जब हमारे केज भैया को होश आता है तो भाई इनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये तो उस कैंप पे पहुंच गए जहाँ पे सोल्जर हैं, जंग की तैयारी कर रहे हैं। फिर एक ऑफिसर आता है जो इनके पिछवाड़े में एक रात मारता है, उठ सुस्ती क्या बना हुआ है, तैयारी कर। और केज को भाई कत्तू कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। तो वहाँ पे आते हैं सार्जन फेरर। तो ये सार्जन को देख के कहता है, भाई मैं सोल्जर वोल्जर नहीं हूँ, मैं मेजर हूँ, मुझे अपने ऑफिसर से कॉल में बात करने दो और यहाँ से निकलने दो। वो इसकी बात सुन के इसको अपने साथ लेके जाता है। ना ना, कॉल करवाने के लिए नहीं लेके जाता भाई, नौजवानों के पास लेके जाता है और केज को ना एक पर्ची निकाल के देता है और केज को कहता है, देखो नमूने, इसमें लिखा हुआ था कि तुम ये सब बकवास करोगे, तुम एक झूठे इंसान हो और हमेशा भाग जाते हो। कर्नल ने तो भाई मास्टर गेम खेला है यहाँ पे। और फिर साल्चन इसको लेके आते हैं इसके स्कॉट के पास, जो ये तीन बत्ती और पता नहीं क्या क्या गेम खेल रहे हैं उल्टे सीधे। अबे काम करो, फौजी हो तुम लोग। और साल्चन इसको लेके आता है और कहते हैं, देखो भैया ये तुम सबके साथ जंग लड़ने जाएगा ये। और फिर ये लोग सब एंजल ऑफ वोल्टान को पहनना शुरू करते हैं, मगर इसको तो भाई ये कत्तू पहनना क्या चलाना कुछ भी नहीं आता भाई। वो उससे पूछते भी है कि इसके क्या फीचर है मुझे बता दो, मगर कोई इसको नहीं बताता। कितना जुल्म कर रहे हैं इसके साथ। फिर ये सब सुबह जंग करने के लिए जाते हैं। केज भागने की कोशिश भी करता है लेकिन पकड़ा जाता है भाई। फिर ये सब एक प्लेन में जा रहे होते हैं जहाँ पर ये सब केज का ना रिकॉर्ड लगा रहे होते हैं। ओए मल्टीवर्स में आयरन मैन क्यों नहीं बना? ओए तेरी मम्मी फ्लॉप हो गई थी। मस्ती चली रही होती है कि भाई ब्रेन पे हो जाता है हमरा, सब गिरने लग जाते हैं, कोई मर जाता है। केज भी जम मार के भाई अपनी जान बचाता है। अबे आते ही फाइटिंग वाइटिंग स्टार्ट हो गई, चाय पानी कुछ भी नहीं पूछा, सीधा फाइटिंग। इसके और साथी और सोल्जर भी मरने लग जाते हैं भाई, हालत बहुत खराब है। और फिर ये हीरोइन जिसको सब अपना हीरो समझते हैं, ये आगे केज की जान बचाती है मगर खुद मारी जाती है। और फिर ये अपनी टीम के पास जाता है जहाँ पे ये मिमिक इन पे अटैक कर देता है भाई। और केज से तो भाई कन का रॉक ही नहीं खुल रहा होता, बहुत ट्राई करता है भाई। जब सब मर जाते हैं ना इसका रॉक खुलता है और ये फायरिंग करके भाई मिमिक को किसी तरह मार देता है। केज बहुत खुश होता है भाई, खुशी में बागर हो जाता है, जिसने आज तक मक्खी नहीं मारी उसने ये मिमिक को मार दिया। मगर फिर आता है एक बड़ा एलियन जिसका कलर है ब्लू, और केच और उसकी कन दोनों की हवा जाम हो जाती है। वो फौरन रिलोड मांगने की करता है। अबे जिससे कन अनलॉक करना आसान हो गया था, अब वो रिलोड कैसे करेगा? मगर केच देखता है कि बराबर में ही बम रखा हुआ है। जैसे ही वो एलियन उछल के इसकी तरफ आता है, ये बम भी अपने पास लेके आ जाता है और फिर बूम, केज और एलियन दोनों मारे जाते हैं और उसका ये नीला नीला खून एज के ऊपर गिर जाता है। ब्रो मूवी एंड हो गई। अबे अभी तो पॉपकॉर्न भी खत्म नहीं हुए थे। लेकिन मेजर साहब तो भाई सही सलामत वापस उठ जाते हैं और ये तो वही कैंप वाली जगह है। लगता है कोई पूरा ख्वाब देखा होगा, लेकिन वापस इसके पिछवाड़े पे रात पलती है। इतना एक्यूरेट ख्वाब देखा इसने। और फिर इसके बाद सार्जन फेरर आता है और वो इसको बल्ची दिखाना और वो इसकी स्कॉट के पास लेके जाना। शक्ल देखो केज की। अबे इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके साथ क्या हो रहा है। फिर वही जांच में जाना, इसका रिकॉर्ड लगाना, उनका ब्रेन क्रैश होना, ये जमीन में गिरना, वही सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस बार हीरोइन इसको नहीं बचाती, ये उसको बचाता है। मगर रॉन्डी तो इसी की बैटरी निकाल के चली गई, पहली मुलाकात में ही काट दिया। और ये मिमिक्स आके ना इसको मार देता है और ये वापस वहीं पे पहुंच जाता है।
अबे क्या चल रहा है, मूवी है क्या वीडियो गेम? यहाँ रोको को दिए हुए पैसे वापस नहीं मिलते और इसको राइफ पे राइफ मिल रही है। मगर राइफ जो भी हो, पिछवाड़े में वापस रात पलटी है। इसकी हवा जाम है। ये भाग के सालचन के पास जाता है, उसको सब बता दे कि मेरे साथ क्या सीन हो रहा है। लेकिन वो इसकी कत्तू कुछ नहीं सुनता, इसको स्कॉट के पास लेके आता है। वो इन सबके नाम भी बताता है, बैट पे चुकीन बत्ती भी दिखाता है। सबकी हवा जाम हो गई है कि इसको कैसे पता सब। वो सबको बताता भी है, मेरी बात मानो, तुम सब मारे जाओगे वहाँ पे। और ये सब उसका मुंह बंद कर देते हैं टेप से। वाह क्या दिमाग है रे तुम लोगों के पास। और फिर वही गिरने मरने का गेम स्टार्ट। और इस दफा ये वापस उसके पास जाता है और उसको बोलता है हम दोनों मरने वाले हैं, इधर से बाहर निकलो। और केज तो भाई ऐसे मजे से मारने रखे है एलियन को। लेकिन जैसे ये निकलने लगते हैं, रोंटी का मूड स्विंग हो जाता है और वो वहीं पे रुक जाती है और इसको कहती है, ओए रोंटे, इस दफा मरो तो सीधा मुझसे आके मिलना फौरन। और बूम, मर जाते हैं दोनों। लगता है इसको पता है कुछ सीन क्या हो रहा है इसके साथ। और इस बार फिर केज उसी टाइम पे उठ जाता है, लेकिन किक खाने से बैरे करा हो जाता है भाई। वो बार बार दोरी बिचवारा सुझाएगा अपना। और फिर सालजन के पास आराम से चला जाता है भाई। और वो अपनी स्कॉट से भी खुशी से मिलता है भाई। और ये सब भागने वागने की एक्सरसाइज करते हैं। और टाइम पे टाइम ट्राई करने के बाद, मरने के बाद ये फाइनली पहुंच जाते हैं उसके पास, जो कि होती है एक्सरसाइज में मक्खन। और ये भाई फुल एटीट्यूड में भाई इसको कहते हैं तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। और फिर ये उसको कहते हैं हम कर मिल चुके हैं, मतलब जो गुजरा हुआ कर नहीं है, जो आने वाला कर है उस पर हम मिल चुके हैं। ये समझ जाती है भाई और इसको कहते हैं तुम मेरे साथ चलो। फिर वो उसको मिलाती है अपने दोस्त से जो कि एक साइंटिस्ट है। फिर हमारी रोंटी जिसका नाम रीटा है, वो उसको कहती है ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये हमें पता है क्या चीज है। ये मेरे साथ ही होता था। ये जो तुम्हें इतने सारे मिमिक दिखते हैं ना, ये सब एक साथ है भाई, एक ही है। ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ओके भाई होंगे कनेक्ट, मुझे क्या। और याद है शुरू में जो तुमने नीला वाला मारा था, वो एक एल्फा है। होगा भाई मुझे क्या। वो राखों में एक होता है भाई, जिसका माइंड ओमेगा से कनेक्ट होता है और ओमेगा इनका दिमाग है। और जब भी एल्फा मरता है तो ओमेगा को क्लिक होता है और वो वापस से उसी दिन को रिपीट कर देता है, ताकि उसको पता हो कि मुझे अब क्या क्या करना है। ऐसी टेक्निक है ओमेगा के पास। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। और जब तुमने उसको मारा तो उसका खून तुम्हारे ऊपर भी गिरा, तो तुम्हारे अंदर भी भाई एक एल्फा का खून आ गया है। इसलिए जब भी तुम मरते हो तो ओमेगा तुमसे कनेक्ट होता है और वापस से दिन स्टार्ट हो जाता है। एलियन की टांग, क्या है ये सब। फिर वो उसको आगे भी बता दी कि तुम्हारे ख्वाब में या तुम्हारे माइंड में ओमेगा की लोकेशन आएगी, वो तुम मुझे बताना, हम जाएंगे ओमेगा ससुरा को मारेंगे और खल्लास, सब कैन मिमिक चुन्नी बुन्नी सब खत्म हो जाएंगे। तो केज उसको कहता है तुमने जो बोला बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे ऊपर से गुजर गया। मगर एक बात तो ये है, मैं तुम्हें वहां तक लेके कैसे जाऊंगा भाई, क्योंकि मैं सोल्जर तो हूँ नहीं जो मीठी मीठी बातें बोल के जंग लड़ूं। तो रीटा कहते हैं ले बस इतनी सी बात। अबे उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। केज की हालत खराब हो गई, इतना जख्मी होता है सारी हड्डियां टूट जाती हैं। तो हमारी रीटा आगे उसको बोल दी है एक बात याद रखना, मैदान जंग में मरना या जिंदा आना, जख्मी नहीं होना, वरना तुम्हें खून की बोतल चलाई जाएगी और तुम्हारी पावर खत्म हो जाएगी। और इसके साथ कन निकाल के उसको मार दे दिए। बार बार मरता है, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, बार बार मरता है, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। लेकिन एक बार भाई ओमेगा की लोकेशन इसके दिमाग में आ जाती है और वो सबको बताता है कि लोकेशन आ गई, लोकेशन आ गई। तो ये हमारी रोंटी कहती है बेटा हो गई प्रैक्टिस, अब जंग में चलना है हमें, वहाँ तुम्हें मुझे बजा के लेके जाना है उस लोकेशन तक। ये लोग बहुत ट्राई करते हैं भाई, नाकाम होते रहते हैं, बार बार ब्रांडिंग भी करते हैं, लेकिन भाई हर दफा नाकाम हो जाते हैं। तो इतनी दफा रीटा मरती है इसके सामने कि केज के अंदर भाई उसके लिए फीलिंग आ जाती है, पसंद करने रखे है रोंटा इसको। अब उससे इसको मरता हुआ देखा नहीं जाता। और फाइनली केज और ये सबको मार मार के ना भाई स्कॉट को बजा के नेक्स्ट राउंड तक पहुंच जाते हैं और ये आगे जाने की प्लानिंग करते हैं भाई। ये मिमिक्स से बच बचा के मिनी वैन में आगे जाते हैं। ये दोनों आपस में थोड़ी पर्सनल बातें भी करते हैं, मुझे पता नहीं मैं इनके साथ उस वक्त था नहीं। फिर ये लोग एक घर में चले जाते हैं जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर होता है। रीटा बहुत खुश होती है कि भाई हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, इससे चाहेंगे हम लोग आके। लेकिन गेज उसको कहते हैं भाई तुम जख्मी हो गई हो, ये मरहम पट्टी लगाओ। और कहते हैं हमारे पास इसकी की भी नहीं है। लेकिन भाई वो भी फौज वाली है, वो समझ जाती है की तो इसी के पास है। वो कहती है ओए हम यहाँ कितनी दफा आ चुके हैं, और उसे कीज लेके भाई हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगती है। तो हमारे केज भैया कहते हैं नहीं जाओ, तुम जब इसको उड़ाओगी तो वो मिमिक का बच्चा आएगा तुम्हें मार देगा। साफ दिख रहा है इसकी आंखों में प्यार हो गया है इसको। मगर इसको प्यार हुआ है, रीटा को दूरी हुआ है। वो इसकी एक बात भी नहीं मानती भाई, हेलीकॉप्टर स्टार्ट करके भाग जाती है। और वो ही हुआ जो इसने कहा था, मिमिक आता है इसको मार देते हैं और केज भी इसके गम में मारा जाता है। लेकिन इस दफा भाई उठने के बाद केज वो जो ब्रेकअप के बाद जो आशिक दीवाने नहीं हो जाते, वो ऐसा हो जाता है भाई। वो रीटा चाहता नहीं है बल्कि सीधा जाता है, सारे मिशन खुद कंप्लीट करता है और पहुंच जाता है उस टाइम के बाद जहाँ पे ये ओमेगा कौन अजाब है वो छुपा हुआ होता है। मगर भाई यहाँ पे तो ओमेगा है ही नहीं भाई, ये तो सब फिल्टिंग थी इन मिमिक्स की इसको फंसाने के लिए। वो इसको मारेंगे नहीं बल्कि इसका खून निकालेंगे, ताकि ये जो अल्फा वाली ताकत है इसके अंदर से खत्म हो जाए। बहुत चराग है भाई, मैं तो इनको एवं ही समझ रहा था। मगर केज भी हमारा कम चराग तो रही है भाई,
वो भी पानी में डूब के ना अपनी जान दे देता है। और इस बार उठने के बाद वो रीता को बताता है कि भाई हमारी जो ये ब्रांडिंग है ना, ये सब एवे ही थी, उन्होंने हमारे साथ गेम खेला है। और इनके साथ जो ये साइंटिस्ट होता है ना, जो रखता नहीं है, वो कहता है मैंने एक डिवाइस बनाई है जिसको हम अल्फा पे लगाएंगे तो मेका की लोकेशन मालूम हो जाएगी, लेकिन वो है कर्नल के ऑफिस में। अबे पहले बता देता, क्यों इतना मनवाया इसको। फिर ये दोनों निकल जाते हैं उसको रहने के लिए। अब अल्फा नहीं है तो क्या हुआ, केज के अंदर भी तो उसी की पावर है। और ये कुछ आगे पता नहीं दफा मरे होंगे, उसके रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जो केज को देख के होता है सरप्राइज। फिर ये सब बातें उसको समझाते हैं और जो काम वो करने वाला होता है उससे पहले उसको बताते हैं कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, ये कॉल आने वाली है, तुम्हारी सिक्योरिटी आने वाली है, टमाका टिमाका टुमाका टुमाका। और फाइनली डिवाइस लेके निकल जाते हैं। मगर जैसे बिल्डिंग से निकलते हैं हर तरफ से इनको घेर देते हैं, भाई ये कर्नल नहीं सुधरेगा कभी भी। फिर ये लोग वहां से भागते हैं एक कार के अंदर भाई, और केज वो डिवाइस अपने पाँव पे रखा रहता है और उसको ओमेगा की लोकेशन पता चल जाती है। लेकिन अफसोस अफसोस अफसोस, ये दोनों पकड़े जाते हैं जख्मी हालत में। और जब केज को होश आता है तो उसको खून की बोतल रखी हुई होती है, मतलब उसकी सब पावर कहीं टिश्यू हो गई है। और रीता वापस इसको मारने के लिए आती है तो ये कहते हैं ओ भाई माफ करो, मुझे मत मारो, मेरी बावल चली गई है, इस दफा मारा ना तो हमेशा के लिए टाइम फिश हो जाऊंगा मैं। और उसको बताते हैं मैंने लोकेशन देख रही है, फिक्र नहीं करो, मेरे दिमाग के अंदर है वो। ये लोग बनाते हैं ग्रैंड। जहाँ केज अपनी स्कॉट के पास जाता है और उनके राज उनको बताना शुरू करता है, लेकिन उसके बाद भी इसकी बात नहीं मानते। अबे कितने निकम्मे हैं ये। मगर जैसे ही इसको देखते ना तो सब हाँ पे हाँ कर लेते हैं, क्योंकि हीरो है इन सब की ये। और ये सब रात ही रात को निकल जाते हैं उस लोकेशन के पास जहाँ पे ये ओमेगा जुमेगा कौन है छुपा हुआ है। लेकिन ये लोग वहाँ पे पहुंचने वाले होते हैं, इससे पहले इन पे हमला हो जाता है और ये जितने भी साइड में होते हैं ना स्कॉट विस्कॉट, ये सब मारे जाते हैं। बचते हैं तो भाई केज और रीडा ही बचते हैं। फिर ये दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि रीडा भाई भागेगी अल्फा को अपने पीछे लेके, और ये बम वम लेके ना भाई ओमेगा को मारने चला जाएगा। दोनों में थोड़ा इमोशनल मूवमेंट आता है और ये भाग जाती है और अल्फा और इसके बीच में भाई बकरम बकराई चल रही होती है, जहाँ पे अल्फा फाइनली इसको मार देता है और केज जाते हैं पानी के अंदर ओमेगा का गेम बचाने के लिए। लेकिन अल्फा भाई इसी का गेम बचा देता है। लेकिन केज भाई हमारा कम होशियार दूरी है, वो ये सब बम वम ऑन करके ओमेगा की तरफ फेंक देता है और फिर टिशुम ओमेगा की बच जाती है, मतलब ओमेगा बच जाता है। और साथ में सारे मेमिक वेमिक भी मारे जाते हैं। ओए इस दफा तो उसको ओमेगा का खून लगा है और केज वापस जिंदा होता है, लेकिन इस दफा हेलीकॉप्टर में, मतलब नो बिछवारे में रात। मगर इस दफा का सीन चेंज हो चुका है। अचानक से पेरिस में धमाके की वजह से मेमिक्स खुद ब खुद मरने रखे हैं। अब वो लड़ने की हालत में भी नहीं है और अब ये लोग पेरिस में जाके देखेंगे कि वहाँ की क्या हालत है। और फिर वही कैम का सीन दिखाया जाता है, मगर इस बार केज भाई इज्जत की तरह आया है, मेजर वेजर बन के आया है, सोल्जर बन के मीठी मीठी बातें करने नहीं आया। और ये सीधा जाता है रीटा के पास, प्यार का मामला है। और ये फुल वही एटीट्यूड में से पूछती है तुम क्यों आए हो इधर। और केज इसको जिंदा देख के बस खुश होता है और इसके साथ ही मूवी एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। बहुत दिन बाद वीडियो बनाइए तो अगर ऊपर नीचे हो तो भाई इग्नोर मारना और चिल मारना। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिले। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।